हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा चैनल डॉक्टर नाज़िमा होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नाज़िमा बेगम और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं गले और छाती के बलगम यानी स्पुटम और कफ की होम्योपैथिक दवा के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कफ और बलगम की डिफरेंस बताना चाहूँगी। कफ एक चिपचिपा पदार्थ है। यह तब बनता है जब वायुमार्ग को प्रभावित करने वाले तत्व श्वसन प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि बलगम पतला और चिकना द्रव होता है जो अंगों की रक्षा और उन्हें नम रखता है और शरीर में बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को रोकता है। कफ कम व अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सकता है और खांसी के जरिए बाहर निकलता है। दूसरे शब्द में, बलगम और कफ एक समान है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा अंतर है। बलगम आपकी नाक और साइनस से निकलने वाला पतला तरल है, जबकि कफ मोटा होता है और यह गले व फेफड़ों में बनता है। इसका कुछ कारण भी है, जैसे सर्दी और फ्लू, धूम्रपान या प्रदूषण के संपर्क में आना, साइनस की सूजन और जलन, एलर्जी, नेजल पॉलिप्स, नाक का ट्यूमर, ठंडा वातावरण, साइनस में संक्रमण। यह सब कारणों की वजह से भी कफ और बलगम हो सकता है। आइए अब जानते हैं इसके होम्योपैथिक दवा। सबसे पहला मेडिसिन है साइलेशिया। यह शरीर में अतिरिक्त कफ के इलाज के लिए एक लाभदायक उपाय है। अब जानते हैं इसका लक्षण। एनोस्मिया यानी आधा या पूर्ण रूप से गंध ना पहचान पाना और एनोस्मिया के साथ नाक बंद हो जाना। गले में खराश, कुछ भी निकालने पर गले में तेज दर्द होना, लेटने के दौरान कफ की समस्या बढ़ जाना और पीले रंग का कफ निकलना, कफ में मवाद या खून आना, सुबह के समय छींक आना। अगर ये सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो वह साइलेशिया 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकक। इपिकक मुख्य रूप से लगातार मतली और उल्टी की स्थिति में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे बंद नाक, नाक की स्लश में झिल्ली में सूजन, आँखों से पानी आना, नक्सीर, छाती में जकड़न जैसे सीने में कफ जमा हो गया हो, सांस लेने में तकलीफ, तेज खांसी, रुक रुक कर बुखार आना। अगर ये सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो इपिकक 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। यह दवा शरीर के हर अंग और ऊतक पर काम करती है और कमजोरी, थकावट व जलन से राहत दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके भी और कुछ लक्षण हैं, जैसे बंद नाक, नाक से पानी आना जो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, बुखार और नाक की स्लश में झिल्ली में सूजन, नसिका में जलन, नक्सीर, अत्यधिक छींक आना, वायुमक सिकुड़ना, घबराहट, बुखार, नींद से संबंधित परेशानियां, बेचैनी, नम या ठंडे मौसम में और ठंडे पेय पदार्थ लेने पर यह लक्षण बिगड़ जाते हैं, लेकिन गर्म पेय पदार्थ का सेवन करने व सिर ऊंचा रखकर सोने से लक्षण बेहतर होते हैं। अगर ये सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो वह आर्सेनिकम एल्बम 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपर सल्फर। हिपर सल्फर एक प्रभावी दवा है जो सूजन और अत्यधिक बलगम आने की स्थिति को ठीक करती है। इसके भी और कुछ लक्षण हैं, जैसे नथुने यानी नसिका छिद्र में दर्द, नाक बहना, नाक से मोटा तरल निकलना, बलगम वाली खांसी, गला बैठना जिसमें व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो जाता है, गला चक हो जाना और रुक रुक कर खांसी आना, कुछ भी खाने के दौरान ऐसा महसूस होना जैसे गला अवरुद्ध यानी ब्लॉक हो गया है। अगर ये सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति को है तो वो हिपर सल्फर 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलीवाइक्रोम। इसका लक्षण है आँखों के बीच वाले हिस्से में दर्द, नाक से हरा पीला डिस्चार्ज होना, तेज छींक आना, नाक से पतला बलगम निकलना, एनोस्मिया यानी आधा या पूर्ण रूप से गंध न पहचान पाना, खांसी के दौरान पीला बलगम निकलना, खांसते समय सीने में दर्द होना, खांसते समय मुंह से धातु जैसे स्वाद आना। अगर ये सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति को है तो वो कैलीवाइक्रोम 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके सुबह शाम ले सकते हैं। और एक बात, आप कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने से पहले कृपया नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक उपाय प्रत्येक मरीज पर एक जैसा असर नहीं करते हैं, क्योंकि हर मरीज की स्थिति अलग अलग होती है और होम्योपैथी में स्थिति के अनुसार ही दवाइयाँ निर्धारित की जाती है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले कृपया नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें।
और एक बात, आप लोग को यूट्यूब में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप लोग को मेडिसिन लेने के लिए सलाह देती है, लेकिन कृपया कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपना डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें।